इधर थोड़ा बहुत बस सुख महसूस कर रहे हैं, उसके बाद दोनों वहाँ से आएंगे, फिर 84 लाख होंगे। अब आपके सामने ये प्रसंग चल रहा है कि बाबा आदम दाईं तरफ देखता है, दाईं तरफ देखता है तो खुश हो जाता है, और बाईं तरफ देख के तो रो रहा है उन जालिमों के जुल्म देख के, अपनी ही संतान के। जब ऐसे महापुरुष की संतान भी से जुल्म करेगी तो आम बता कैसे कंट्रोल होगा, जब तक पूर्ण परमात्मा परम पिता कबीर परमेश्वर की शरण नहीं मिलेगी। यह इंसान, जबरील ने बताया कि इंसानों के बाप हजरत आदम हैं, उनका हाल यह था कि दाईं ओर देखते तो खिल उठते, हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनके नेक संतान औलाद के कर्म थे, और बाईं और बाद के नहीं, उसके समय जुल्म हो गया था, आंखें के सामने शुरू हो गई थी बदकर्म करने, क्योंकि परम पिता के बिना ये पाप कर्म कट नहीं सकते। हजरत आदम अलैहि ने आपको देखा और उससे बोले, फिर उसे पूछा, जबरील से पूछा, ये कौन है जो मुझे आशीर्वाद दे रहा है, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी। हजरत आदम कह रहे हजरत मोहम्मद को कि तेरा आना नेक है बेटा, ए नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील ये कौन है? जबरील ने जवाब दिया कि ये आदम हैं सारे इंसान के बाप। आगे देखो ये परमात्मा, फिर कहाँ चले, तुम्हारा आना। उसके बाद जबरील आप दूसरे आकाश पर ले गए, फिर तीसरे फरिश्ते आगे बढ़ते गए। आप सल्लल्लाहु नबी के पास थे, पास से गुजरे, मनमोहक शब्द कानों से गूंजते हैं, तुम्हारा आना मुबारक है ए नेक नबी, है नेक भाई। इस तरह आप 7वें आकाश पर पहुंच गए। वहाँ हजरत इब्राहिम मिले, देखते ही बोले, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी, ए नेक बेटे। आप आगे बढ़े और बढ़ते ही गए, रास्ते में सौंदर्य रूप भी देखे, प्रकोप के दृश्य भी भी नजर आए, सजदे पड़े हुए रब का गुणगान कर रहे थे। बढ़ते बढ़ते आप अल्लाह सिंहासन के करीब पहुंच गए। सिंहासन तो देखा नहीं, सिंहासन देखा नहीं, आगे पर्दा लगा हुआ था। ये काल ऐसे चाल चला, यहीं पर इस ब्रह्मांड में इसने एक ऐसा कर रखा स्थान जहाँ पर ये किसी से पर्दे के पीछे बात करता है। अल्लाह के सिंहासन के करीब पहुंच गई। वहाँ आप सल्लल्लाहु पर आप और उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज हुई। आकाशवाणी कर दी, 50 नमाज किया करो। काल में भीतर अंदर पर्दे के अंदर थे आप। वहाँ आप सल्लल्लाहु पर और आप की उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज हुई। वापस हुए तो हजरत मूसा मिले रास्ते में, पास से गुजर हुआ। कहिए क्या फर्ज हुआ उम्मत पर? उन्होंने देखते ही पूछा, किसने? मूसा ने पूछा कि क्या हुक्म है अल्लाह का? आपने नबी मोहम्मद ने कहा कि 50 नमाजें। मूसा जी बोले, लौट कर जाइए, रब से कमी करने की दरखास्त कीजिए, तो घनी नमाज होगी, कुछ कम करवाइए। फिर वापस गए तो फिर क्या किया, तो फिर जाइए और उन्हें क्या वापस हजरत मूसा वापस गए और कमी करने की दरखास्त की। अल्लाह ने आधी नमाज कम कर दी, 25 कर दी। फिर मूसा जी के पास आए तो मुलाकात हुई, उन्होंने सुना तो फरमाया कि फिर जाइए। मूसा जी बोले फिर वापस जाइए, फिर कम करने की दरखास्त कीजिए, इतनी नमाजें भी उम्मत पर कठिन होंगी। आप फिर लौट गए अल्लाह के तख्त के पास, यानी पर्दे के पीछे बोला, वो कमी का अनुरोध किया। अल्लाह ने दरखास्त कबूल कर ली और कुछ नमाज फिर कम कर दी। वापस फिर मूसा अलैहि को बताया तो उन्होंने आपसे फिर कहा कि फिर जाइए और कमी की फिर गुजारिश कीजिए। आप सल्लल्लाहु फिर फरिश्ते आप फिर तशरीफ ले गए। अल्लाह ने इस बार 5 नमाजें कर दी और फरमाया ये 5 नमाज हैं, लेकिन सवाब इन 50 का ही है, मेरे फैसले बदला नहीं करते, वापस जाइए। अब देखो इस बात को ध्यानपूर्वक और विशेष विचार से सोचना होगा। अगर भगवान अल्लाह की तरफ बोल रहा है तो आकार जरूर है उसका, बिना आकार के बोल रहे कि, और वो ऐसे गुप्त रहता है, सबको धोखा दे के वो अल्लाह काल भी ना बोल रहा है, कोई और देवता की ड्यूटी ला दे और पीछे बैठ जाता है जाके, वो कहता जाइए ऐसे करिए, जाइए ऐसे करिए। अब ये भोली आत्मा ने ये सोच लिया कि हमने जो आज मिला है वो परम पिता का सच्चा मार्ग मिल गया। अब इसके ऊपर पूरा मुसलमान धर्म इन्हीं पूजाओं पर आधारित है, जिसके कारण ना, और ऐसे ही पूरा ईसाई धर्म
ना बाबा आदम सुखी और बाकी सुखी हों कैसे। हज़रत मोहम्मद का जीवन आपने देख लिया और बाकी देखिए। अब फिर आइए इसी पुस्तक के 151 पृष्ठ पे, क्योंकि जब तक हमने किसी मजहब के बारे में सही ज्ञान नहीं होगा, किसी पूजाओं के बारे में, तो हमें उसके गुण और अवगुण का ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्यारी आत्मा ने उस जबरील के डराए हुए आदेश से जगह जगह जाकर ये प्रचार शुरू किया और कहा कि मूर्ति पूजा बंद कर दो, मेरे पास सत भक्ति इसका पालन करो। लेकिन लोगों ने इनके साथ बड़े जुल्म किए, उस समय इनकी बातों को नहीं माना। अब देखिए इसी पुस्तक के 151 पृष्ठ पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु कुरैश के जुल्मों से जब तंग आ गए और उनकी ज्यादतियां बर्दाश्त से बाहर हो गई, आप सल्लल्लाहु को ताइफ जाने का फैसला, आपने ताइफ में यानी ताइफ क्षेत्र वहां जाने का फैसला किया शहर में। उसमें आप बहुत ज़्यादा दुखी थे। फिर उस दुख के साथ में तन्हाई भी आपको बेचैन किए दे रही थी। आपके दिल पर क्या बीत रही थी इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप ताइफ गए और किसी को खबर भी ना हुई। वहाँ आप क्यों पहुँच गए? केवल इसलिए कि शायद वहाँ वाले लोग मदद करें और आपको कुछ राहत मिले। नबी सल्लल्लाहु ताइफ पहुँचे तो मामला ही कुछ और था। मदद करना तो दूर रहा, अलग रहा, उन्होंने आपको वहाँ ठहरना भी पसंद नहीं किया। पूरी हठ धर्मी से नबूवत का इनकार कर दिया, आपके पैगाम को झुठला दिया और बड़ी बेशर्मी के साथ आपके ओर से मुंह मोड़ दिया। अब देखिए 152 पृष्ठ पे ये परमात्मा, ये बड़ी आत्मा यहाँ बहुत दुखी कर दिए थे इन लोगों ने, इनको डंडे मारे, पत्थर मारे, वहाँ पहुँच गए। वहाँ इससे भी बुरा हाल कर दिया कि एक सरदार से कहा तुम लोगों ने मेरी बात तो मानी नहीं, वहाँ के लोगों से कहा कि मेरी बात तो मानी नहीं, लेकिन कम से कम मेरे मामले को छिपाए रखना और ना बताइए किसी तरह कि मैं वहाँ गया था, मेरी बात ना मानी। लेकिन वे इस पर भी राजी नहीं हुए, बल्कि ताइफ के गुंडों और लंपटों को भी आपके खिलाफ उबार दिया। इन जालिमों ने आपके पैरों पर पत्थर मारे, बरसाए की जूतियाँ खून से भर गई। जब आप जख्मों से निढाल हो जाते, पत्थर खाते खाते बेदम हो जाते तो बैठ जाते। इन जालिमों को फिर भी तरस नहीं आता। वे आपको हाथ पकड़कर खड़ा करते और जब आप चलने लगते तो फिर पत्थरों की वर्षा शुरू हो जाती। साथ ही दुष्ट पाप को आपको गालियाँ भी देते, तालियाँ भी बजाते। अफसोस मानव जगत का कितना विकृत और दुख दृश्य था ये। आप तो ऐसे दया में बादल थे जिसकी मानव उपवन को जरूरत थी, किंतु लोग कितने नादान थे कि उन्हें आपको सताने ही में मजा आ रहा था। अब ये बातें सारी विचार करनी है कि क्या कहता है इस हालत में, हे रब मैं अपनी बेबसी बेचारगी और लोगों में कितनी रुतवाही की रियाद तुझी से करता हूँ। हे सबसे बड़े दयालु, हे कमज़ोरों का रब है, तो मेरा भी रब है। तो मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी पराये के जो मुझे देखकर तोड़ी चढ़ाए, या किसी से दुश्मन के जिसे तूने मुझ पर पूरा अधिकार दे दिया हो। ओए अब रो रहा है इस काल के आगे प्यारी आत्मा। इसको पूर्ण परमात्मा मान के इस धोखेबाज काल को ना सामने आता, ना सच बताता और झूठी कथा ये अपनी लेवल की पूजा करवा के इन प्यारी आत्माओं को दुख पर दुख दे के और एक नकली स्वर्ग बना रखा हुआ पर बाबा आदम जैसे दुख पा रहे। और ये प्यारी आत्मा कहाँ जाकर सुख पाएंगी? तो ऐसे सोचना होगा कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो पूर्ण परमात्मा की ना होकर केवल ब्रह्म तक की, और जिसके कारण सुख नहीं बल्कि दुख बट रहे। अब आगे क्या दिखाते हैं आपको, हजरत मोहम्मद जी की 11 शादियाँ हुई।